11th से पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा नालायक किस्म का स्टूडेंट रहा और उसके बाद मैं अचानक बदला। और एक घटना ये भी घटित हुई कि मेरे माता पिता जो थे वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इसके लिए। उनका ये कहना था कि लड़का मास्टर जी हो जाएगा तो शादी कैसे होगी इसकी। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे जो पीटीआई थे वो हमारी क्लास में आए और किसी और सेक्शन में फुटबॉल चोरी हो गई थी और उसने आते ही कहा पीटीआई साहब ने कि भाई खड़े हो जाओ प्रवीण शर्मा और बताओ कहाँ है फुटबॉल। मैंने कहा साहब मुझे तो वाकई नहीं पता है और वो तो कहाँ सुनने वाले। तो मतलब ऐसी घटनाओं के बाद मुझे ना ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई कि जो आता है डांटता है। और फिर 10th के रिजल्ट के बाद एक घटना घटित हुई। जो मेरे दोस्त थे वो उन्होंने स्कूल बदल लिया। कुछ ऐसा होता है ना 10th के बाद चेंज हो जाते हैं तो बच्चे बदल जाते हैं। तो मैं 11th क्लास की फर्स्ट क्लास में जब आया तो पहले बात तो मैं 10th में बड़ा मुश्किल से पास हुआ था। तो हमारे स्कूल में वो ज्योग्राफी की टीचर थी, उन्होंने मुझे वो उस दिन ना बांट रहे थे, साइंस लोगे के कॉमर्स लोगे के आर्ट्स लोगे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और सभी बच्चों को बुला रहे थे। तो उन्होंने कहा प्रवीण तुम क्या लेना चाहते हो। मैंने कहा लेना नहीं चाहते हैं, अब क्या देना चाहते हो, क्योंकि मुझे टेंशन इस बात की थी ये ना कह दें कि चलो तुम तो निकलो, तुम्हारे दोस्त सारे चले गए, तुम भी जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा कॉमर्स में जाना है। असल में उनकी क्लास में बच्चे बहुत कम थे, 16 बच्चे थे खाली। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जाना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल, कॉमर्स ही मेरा शुरू से सपना है कॉमर्स का। तो मैं जानता भी नहीं था, लेकिन मैं कॉमर्स में चला गया। वहाँ पर मेरे साथ हमारी जो स्कूल की अकाउंट्स की टीचर थी और कॉमर्स की टीचर थी, वही मेरी क्लास टीचर थी, जिनका नाम सीमा मैम था। आजकल वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत दुख है। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली क्लास के अंदर ही पकड़ा और कहा कि मुझे पता चला तुम्हारे बारे में कि तुम थोड़ा शैतान टाइप के बच्चे हो और मैं अपनी क्लास में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई भी शैतानी। तो आप ना आगे बैठो। और मेरे साथ एक स्टूडेंट बिठा दिया जिसका नाम था अमित दुआ, कि इनके साथ बैठो और आप पढ़ाई करो। बस ये समझ लीजिए कि आस्था उस दिन के बाद से फिर मैं थोड़ा पढ़ना शुरू हो गया। मैं दोस्त कंपनी जो थी मेरी वो बदल गई। मेन कंपनी में जो चेंज आया ना उसका मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। और फिर क्लास के अंदर टीचर्स ने भी अच्छे से समझाया, हमने मेहनत भी करी और मेरा एक शौक़ भी बन गया था पढ़ने का। मैं घर आकर के जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन है ना बच्चों, फाइनल अकाउंट्स डबल एंट्री को जनरलाइज करते थे, मैं उस पर दबा के प्रैक्टिस करता था। मुझे उसमें गेम का मजा आता था। मुझे लगता था जैसे ट्रायल टैली होना मतलब ये गेम है और नहीं टैली होना तो ये और से बड़ी गेम है कि ढूंढो भाई कैसे टैली नहीं हुआ। तो उससे मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स की एटलीस्ट डबल एंट्री लेवल तक समझ में आना शुरू हो गई कि ये बेसिकली टैली क्यों हो रहा होता है, इसमें कहाँ पर है, डेबिट क्रेडिट के क्या रूल्स हैं। मुझे काफ़ी इफेक्ट हुआ उसका। और उसके बाद तो मैं अगले स्टेप पर आया और अगले स्टेप पर 12th के अंदर मैंने ओलंपियाड में भी जीता और फिर स्कूल के अंदर भी टॉप किया। बड़ा अच्छा लगा। मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल एजुकेशन में 2 भाग कर सकते हो समझने के लिए, 11th क्लास से पहले और 11th क्लास के बाद। 11th से पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा नालायक किस्म का स्टूडेंट रहा और उसके बाद मैं अचानक बदला। और इसके बदलने के पीछे कारण मेरी कंपनी थी, मेरे सिर्फ दोस्त बदले और उसका इफेक्ट रहा। इसलिए मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी कंपनी को ठीक से अच्छे से चुनाव करें, क्योंकि ये आपके जीवन का बदलाव कर सकती है। मैं जब सीए बना उससे पहले ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी और उसकी भी एक छोटा सा इंसिडेंस है, आपको बताता हूँ कि मैंने टीचिंग कैसे स्टार्ट की। मैं और मेरे कुछ मोहल्ले के दोस्त हम मिल करके बैडमिंटन खेलते थे पार्क में। और वहाँ पर पार्क में खेलते खेलते एक दिन कोई और स्टूडेंट जिनको हम नहीं जानते थे, मिस्टर मंजीत, वो आ गए और वो थोड़ा बैडमिंटन में कमज़ोर थे, वो हार गए। उन्होंने जाते हुए एक तंज कर दिया हम पर, कह रहे तुम तो माता पिता के पैसे पे तुम यहाँ खेल रहे हो, बैडमिंटन के पैसे भी वहाँ से लेते हो, रैकेट के पैसे वहाँ लेते हो, मैं तो जाके पढ़ाता हूँ और पता नहीं फिजिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और इस जगह पर मिस्टर लाल कोचिंग सेंटर है विकासपुरी में, वहाँ पढ़ाता हूँ। और वो सरदार जी तो चले गए कह के। मैं चिंता में पड़ गया। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कह गया कि ये हमने आज तक क्यों नहीं सोचा कि हम अपने माता पिता से क्यों पैसे ले रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था उस वक्त, में किसी को हर्ट कर दिया किसी ने। तो मैं उस दिन अपना बैडमिंटन खत्म किया और सीधा पहुंच गया लाल कोचिंग सेंटर में।
मैंने कहा साहब आपके यहाँ मिस्टर मंजीत पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया है और आप इस तरह करके मुझे आप अपने यहाँ पर अकाउंट्स की फैकल्टी रख लो। उन्होंने कहा मंजीत नाम का तो कोई हमारा टीचर ही नहीं है यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, तुम अकाउंट्स के लिए आए हो तो कोई बात नहीं, हमें बाई चांस अकाउंट्स का टीचर चाहिए, आप आ जाओ और आप पढ़ाना शुरू करो। तो आस्था मैंने इस तरह स्टार्ट किया और पहले सेशन में मेरे पास एक ही स्टूडेंट था जिसका नाम था प्रकाश। मैंने उसको तकरीबन मेरे ख्याल से 12th क्लास पढ़ा रहा था, तो 4-5 महीने पढ़ाया और एक ही बच्चा रहा, दूसरा बच्चा ज्वाइन ही नहीं किया। मुझे ये तनाव रहता था कि यार मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, क्या कोई एक बच्चा और आ ही नहीं रहा। फिर मैंने कुछ और अगल बगल के कोचिंग सेंटर्स को अप्रोच किया, उनसे मेरी टाई अप हुए और मैंने वहाँ पर और पढ़ाना शुरू किया विकासपुरी के अंदर ही। और इस तरह से फिर ये मेरी यात्रा शुरू हो गई। फिर हम होम ट्यूशन्स में चले गए, कई जगह पर जाकर शुरू कर दिया। फिर इसी यात्रा के दौरान फिर मैंने सीए की, और सीए करने के बाद फिर उसके बाद घटना घटित हुई कि सीए कर चुके हैं, अब हम क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पार्ट टाइम हम टीचिंग भी रखते हैं और कुछ और भी करते हैं। तो मैं टीचिंग में इस तरह से आया था। इट वाज नॉट लाइक दैट कि मैं सीए बनने के बाद टीचिंग की। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में जो सीखा है वो किताबों से ज़्यादा मैंने दूसरों की बातों को सुनकर समझकर ज़्यादा सीखा है। और आज हमारी जनरेशन यहाँ पर है कि थोड़ा सा वो सुनने में कम यकीन रखती है, या अपने बातों को खुद से जो चाहते हैं वो पेशेंस नहीं दिखाते, धैर्य नहीं दिखाते। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि जीवन में अगर आगे हमने बढ़ना है, आगे तरक्की करनी है, तो हमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरे की बात को ज़रूर सुने, और ये बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है। इसी के अंदर ही आप लोगों को अपना ध्यान रखना है।